फ्रेंडशिप के आपके लिए क्या मायने हैं? शायद आपके मन में जवाब आएगा कि सबसे बड़ी बात है भरोसा। लेकिन क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चाणक्य ने अपनी षड्गुण्य नीति में दो बातें कही हैं, एक है संधि और दूसरा है विग्रह। संधि को आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं ट्रीटी, या कुछ लोग कहते हैं अलायंसेस, क्योंकि ट्रीटी कई एवज में आप कर सकते हैं। अलायंस क्लियर कट रिफ्लेक्ट करती है कि भाई आपके और इनके स्ट्रेटेजिक जो डायनामिक्स हैं या जो आपके और इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज करते हैं, तो आप इनके साथ खड़े हैं या आपके साथ खड़े हैं, राइट। और ये दोनों की कलेक्टिव स्ट्रेंथ है। वो कहते हैं संधि कौन करता है? संधि आप वो करता है जिसको किसी तीसरे, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना करंट कंटेक्स्ट में, अगर आपको इसको कमज़ोर करना है या अपने आप को बचाना है इसके एक्सपेंशन से, तो ऐसे में आप संधि करिए। प्रेजेंट डायनेमिक्स में हम इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं, और उसका एक रीज़न क्या है? चाइना जो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर यूएसए ऐसे काम करेगा तो कब तक चलेगी ये पार्टनरशिप? कैसे चलेगी ये पार्टनरशिप? तो इस वीडियो में हम सवालों से शुरू करेंगे, सिचुएशन पे जाएंगे, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उठाएंगे, क्या ये पहली बार है या इससे पहले निक्सन के समय पर भी याहिया खान जब पाकिस्तान को लीड कर रहे थे तब इन्होंने कौन से कोऑपरेट यू कैन से कोवर्ट ऑपरेशन में कोऑपरेट किया था? फिर इसके बाद अभी तक क्या डायनामिक्स चल रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहा है यूएस? क्या यूएस को नहीं लगता कि एशियन सेंचुरी होने वाली है, धीरे धीरे एशिया की तरफ पावर टिल्ट होनी है, और एशिया में अगर कोई मेजर पावर यूएस के सबसे काम आ सकती है वो इंडिया है, तो फिर यूएस से ऐसा रिस्क क्यों ले रहा है? सोचने वाली बात है। इसी वजह से सवाल से शुरू करने की मैं बात कर रहा था। पहला सवाल इस सिचुएशन से करते हैं। ज़रा देखिए, हमारे देश के डिप्लोमेट्स के फोटो और नाम ओपनली ये खालिस्तानी ग्रुप बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे लगा रहे हैं कि असैसिनेट कर दो। तो यूएसए के अगर डिप्लोमेट्स को भारत में अगर ऐसे किया जाता, भारत कभी अलाउ ना करता। भारत ऐसा देश नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कहते हैं रियल पॉलिटिक्स, रियलिस्ट, ये नज़रिए एक तरफ और भारत का जो इथो है वो एक तरफ है। लेकिन ऐसे हम तो अलाउ ना करते। यूएसए और कनाडा अगर अलाउ करते हैं तो किस तरीके से वो भारत को दोस्त कहते हैं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। These diplomats are not just some people, some officer, they are representing India। और उनको असैसिनेट करने की बात आप ओपनली कर रहे हो और फिर ऐसे लोगों को आप पनाह दे रहे हो, बचा रहे हो, कैसे? अभी मैं कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की भी बात करने वाला हूँ, कुछ ह्यूमन राइट्स समिट में क्या हुआ उसकी बात करने वाला हूँ। जैसे मैं उनको हाईलाइट करूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा उसके बारे में अपने एडिशनली भी आपको रीड करना है, राइट, फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। जो अभी सिचुएशन में लिंक है वो तो मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, बट मान लीजिए उसी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल काउंसिल से क्वेश्चन बन जाए प्रीलिम्स में फॉर एग्जांपल। नाउ जब से पन्नू निज्जर की आप चर्चा सुन रहे हैं तो एक्चुअली दोनों एसोसिएट्स थे। निज्जर का क्या हुआ हम सब जानते हैं, राइट। अब उसके बाद से जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं ये असैसिनेट करने की बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप इनका, राइट। तो वेस्टर्न मीडिया का अभी एक बयान आया था, आपने देखा होगा कि यूएस अथॉरिटीज़ ने ये इल्ज़ाम लगाया भारत पर कि भारत ने निखिल गुप्ता नामक व्यक्ति को कहा कि आप एक गनर, यानी कि जैसे को आम भाषा में कहते हैं आप सुपारी, राइट, पॉइंटर्स की असैसिनेट करने के लिए बोला गया है पन्नू को। और यूएस अथॉरिटीज़ का कहना है कि हमने ऐसा होने से बचा लिया। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे यार तुम बचा क्यों रहे हो, एंड किससे, क्या मतलब चल क्या रहा है ये? एक्चुअली उन्होंने कहा कि पन्नू जो हैं वो यूएसए के भी सिटीज़न है और कनाडा के भी सिटीज़न है। अब आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे कि अगर आपको यूएसए की सिटीजनशिप लेनी है, आपको तो नहीं लेनी, कई लोग आपके रिश्तेदार या जानने वाले जो वहाँ पर H1B वीज़ा पर काम करने जाते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज में, तो जानते होंगे कि वो कितनी जद्दोजहद वाली ज़िंदगी बताते हैं अपनी फॉर एक्चुअली गेटिंग सिटीजनशिप। लेकिन अगर आप यूएस के काम आ सकते हैं स्ट्रेटेजिकली टू प्रेशराइज इवन योर फ्रेंड्स, तो ऐसे में आप फिर उन लोगों को मिल जाती है नागरिकता, उनके लिए पंगा नहीं होता। मुद्दा यह है कि आप कितने वैल्यूएबल है। कई बार गलत काम से भी व्यक्ति वैल्यूएबल हो जाता है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब जैसे यूएस ने हम पर इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया, पहले तो कनाडा कह रहा था, अब हम कह रहे हैं पन्नू को तुम खत्म करने वाले थे, हमने बचा लिया। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि हमारी तरफ से जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मिस्टर अजीत डोवाल, इन्होंने वहाँ के यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर सुलवेन, उनको बताया कि देखो हम पन्नू को असैसिनेट नहीं कर रहे थे,
हम कर ही नहीं रहे हैं। और पता है क्यों नहीं कर रहे? केवल जस्ट बिकॉज वी नो दैट मिस्टर पन्नू इज अ CIA एजेंट। केवल इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि CIA एजेंट और हमें ये बात पता है। तो आपको नहीं लगता ये एक पोल खोलने वाली बात हो गई? कोई आपके साथ दोस्ती का ढोंग करता है और आप उसको स्माइल कर रहे हो, वो बेवकूफ़ बना रहा है, आप स्माइल कर रहे हो, लेकिन फिर स्माइल करते करते आप ये भी बता दो कि देखो जो तुम कर रहे हो ना वो हमें पता है, ठीक? तो आगे से जब तुम कुछ एडवांटेज हमसे लेने की बात कहो आपके किसी एडवर्सरी के खिलाफ, जैसे ईरान हो सकता है, नॉर्थ कोरिया हो सकता है, रशिया हो सकता है, तो एक बार इस मुलाकात के बारे में दोबारा से सोच लेना, राइट? तो ऐसे में काम आ जाएगा। पन्नू से आप वाकिफ़ होंगे, सिख फॉर जस्टिस, ये एक SFJ नामक आतंकवादी संगठन चलाते हैं। भारत ने आधिकारिक रूप से ऑफिशियली UAPA के अंतर्गत इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है क्योंकि ये वायलेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन इंडिया इसको सपोर्ट करता है, राइट? फंडिंग कहाँ से आ रही है अभी हम उसके तार खोलने वाले हैं। तो कैनेडियन और US दोनों की सिटीजनशिप रख रहे हैं, डुअल, ये मैंने आपको बता दिया, राइट? और इससे पहले ये मतलब अभी इन्होंने एक बयान दिया था, अगर आपने सुना हो, कि एयर इंडिया की एक फ़्लाइट है, मतलब वो कुछ हो सकता है, उसमें ब्लास्ट हो सकता है, राइट? जिससे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हमारे यहाँ हो उसको डिसरप्ट करने के लिए, अशांति फैलाने के लिए। तो बेसिकली आतंकवादी ऐसा ही करते हैं। आतंकवाद में वाद मतलब जो टेररिज्म है ना, तो इज्म रिप्रेजेंट ही करता है कि आप एक पर्टिकुलर अपने आप को आइडियोलॉजी की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं और बताते हैं कि हमारा एक सेट ऑब्जेक्टिव है और आप बेसिकली अपने पॉलिटिकल मोटिव को अचीव करना चाहते हैं वाया वायलेंस, ठीक है? यही है आतंकवाद, राइट? अब ज़रा हिस्ट्री देख लीजिए। यहाँ पर बैठे हैं पाकिस्तान के याहिया खान, यहाँ पर निक्सन, दोनों मिले थे 1971 के बैकग्राउंड में। इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा 1971 में क्या हुआ था। 1971 में पाकिस्तान का एक ईस्ट पाकिस्तान भाग, जहाँ पर लिबरेशन हुआ था और बांग्लादेश बना था। US से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तब भी कुछ कर नहीं पाया था US से, और बांग्लादेश बन गया था। USA ने कोशिश तो करी थी बे ऑफ बंगाल में भी आने की, इंडिया को प्रेशराइज करने की, लेकिन उस समय तक हमारी जो प्रधानमंत्री थी, जो इंदिरा गांधी जी थी, तो ऑलरेडी साइन कर चुकी थी फ्रेंडशिप ट्रीटी विद USSR। तो USSR भी अपना समुद्री बेड़ा लेकर अपनी नेवल स्ट्रेंथ के साथ खड़ा था। तो US से आपसे हालचाल पूछने के लिए वहाँ पर खड़े। तो पॉइंट इज कि वहाँ पर ये जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप हमारी काम आ गई थी USSR वाली, राइट? लेकिन उन्होंने एक बात सोच ली थी, यार पाकिस्तान अपने काम आना है। क्यों आना है? क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उस समय की बात है जब कोल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया का झुकाव किसकी तरफ था? USSR की तरफ था। तो जो USSR की तरफ झुकाव रखता हो उसके साथ US से कुछ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा। अब पाकिस्तान जैसा देश क्या चाहेगा? पैसा, हथियार, तो पैसा और हथियार भी सप्लाई करेगा। तो वही ये करता आया है। और उसके बाद की स्टोरी जो अफ़गानिस्तान वाली खुली, तो उसके बाद जैसी ये अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में USSR कम्युनिस्ट बैक्ड पहले सरकार का बनना, फिर USSR की फोर्सेस का आना, तो उसके बाद तो US को लगा यार पाकिस्तान, तुम और हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं, तुम्हारी लोकेशन ऐसी है ना। पाकिस्तान वसीम कि मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है? तो US से वसीम खूबी की अपनी बात मत करो, तुम्हारी खूबी तुम्हारी लोकेशन। तुम ऐसे एरिया के पड़ोस में हो जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर कम्युनिस्ट फोर्सेस बढ़ रही हैं। तो कम्युनिज्म को पीछे हटाना है तो तुम्हारा हमें काम लेना पड़ेगा। तो इस वजह से इनकी रिलेशनशिप चल रही थी। तो आप सोचोगे कि अच्छा, मतलब सर वो तो रिलेशनशिप अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में थी ना, कम्युनिज्म को पुश करने के कंटेक्स्ट में नहीं। अगर पाकिस्तान USA को सपोर्ट कर रहा है कम्युनिज्म को पुशबैक करने में, अपनी सरजमी पर आतंकवाद को पनाह देने में, वो बनाया था ना तालिबान को, तो पाकिस्तान बदले में कुछ और भी तो चाहता होगा पैसा हथियार के अलावा। तो USA वाज लाइक बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? तो पाकिस्तान वाज लाइक कि जो मेरा बदला है बांग्लादेश वाला वो लेना है। तो USA वाज लाइक कैसे होगा? यहाँ पर खालिस्तान बनाएंगे। कहाँ बनाओगे भाई? पाकिस्तान जो ये पंजाब वाला एरिया है इसको ब्रेक कराएंगे, और जैसे उन्होंने कुछ सपोर्ट किया था ऐसा, तो हम भी ऐसा सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे बयान से बेसिकली ये डायनेमिक्स जो है वहीं से चलती आ रही है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, बी रमन जी एडिशनल सेक्रेटरी थे कैबिनेट सेक्रेटरी में। इनका कहना है कि भाई मैं कंफर्म करता हूँ इस बात को कि इंडिया को भी पता था कि जो US की फंडिंग थी इन पाकिस्तान, दैट वाज नॉट सोलली फॉर अफगानिस्तान इशू, दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया एज वेल।
एंड इंडिया वॉज वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। जगजीत सिंह चौहान, अब नया आप ज़रा इसमें एक पेज देखिए। जो जगजीत सिंह चौहान खालिस्तानी सपोर्टर, ये पहुंचते हैं यूके में सबसे पहले और वहाँ पर सिख होम रूल मूवमेंट चलाते हैं। तो ऐसे में जनरल याहिया खान कहते हैं यार तुम यूके में क्या कर रहे हो, आप हमारे पास आओ। इनको वहाँ पर बुलाकर वो इनको लाइन बताते हैं, कहते हैं सिख वर्ल्ड के सिख के लीडर हैं ये। आप में शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे इनका तो नाम भी नहीं सुना हमने, लेकिन देखिए क्या क्या इन्होंने किया उसके बाद। तो इनको साथ में, क्योंकि सिख धर्म आप सबको पता है जिसका इमर्जेंस हमने भारत में देखा और फिर भारत का एक भाग फिर वो पाकिस्तान बन गया। तो ऐसे में पाकिस्तान में भी जो सिख गुरुओं से जुड़े कुछ रेलिक्स थे, धार्मिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, वो याहिया खान देते हैं इनको। ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं कि भाई जिसके पास ये है अब तुम लेकर जाओ यूके और वहाँ पर देखना सिख कम्युनिटी तुम्हारी अब ज़्यादा बड़ी फॉलोअर बन जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो सिख धर्म के इमर्जेंस से जुड़ी हुई ओरिजिनल चीज़ें हैं, धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण। तो ऐसे में पहुँचते हैं और जो डायस्पोरा है वहाँ पर, सिख डायस्पोरा यानी कि भारतीय मूल के लोग जो वहाँ पर बसे हुए हैं, उनको अट्रैक्ट करने लगते हैं, फंडिंग भी इकट्ठा करने लगते हैं। फिर इनकी मीटिंग जो है यूएन में होती है, यूनाइटेड नेशंस में। आप कहेंगे यूनाइटेड नेशंस में, इन्हें कौन मिलवा रहा है भाई यूनाइटेड नेशंस में और किस लिए? तो कहा जाता है कि उस समय डिप्लोमेट थे यूएस के हेनरी किसिंगर, ये सारा गेम चला रहे थे। तो ही वॉज एक्चुअली मैनेजिंग पाकिस्तान से कह रहे थे कि तुम्हें खालिस्तानी मूवमेंट चलानी है, लीडर्स चाहिए तुम्हें, चलो हम लीडर्स इनको बनाते हैं। तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन के मुद्दे के आधार पर यूएन में बात करा रहे हैं, कह रहे हैं कि सिख्स को खतरा था इंडिया में, ऐसी बातें वहाँ पर फैला रहे थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप खुद ही सोचिएगा कि कितना बड़ा यू कैन से, जिसको कहते हैं ना कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कितना बड़ा एग्जाम्पल है इसका। ये यूएन में समिट होती है फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और कहाँ पर? वियना में हुई थी 1993 में। वहाँ पर इनको तो बुलाया जा रहा है, राइट, खालिस्तानी को अलग से प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, लेकिन दलाई लामा वॉज नॉट अलाउड। अब दलाई लामा हु वॉज रिप्रेजेंटिंग द पेन ऑफ दीज तिब्बती रिफ्यूजीज, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि भाई वहाँ पर चाइना जो है 1945 से ही वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, और जो अपने देश की आवाज़ उठा रहा है उसको तो जगह नहीं दी गई, राइट, वहाँ पर खुलेआम प्रोसिक्यूशन है। लेकिन यहाँ पर खालिस्तानी कुछ फ्रिंज माइनॉरिटी, उसमें भी सभी सिख्स नहीं सपोर्ट कर रहे थे, अभी एक और बयान आपके सामने आएगा, लेकिन आप उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो कितनी बड़ी बात है। तो आप सोच रहे होंगे कि वाई एक्चुअली यूएस वॉज डूइंग दिस। आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और इस यूएस का यहाँ पर मेजर रोल रहा है ड्यू टू फंडिंग, ड्यू टू द हेजेमोनी विच यूएस वॉज। अब फंडिंग कहाँ से आ रही है? तो बेसिकली आईएसआई को फंड कर रहे हैं, और आईएसआई का ही एक पार्ट जो है वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में जा रहा है। और तभी अब सोचिए आप खुद ही, पाकिस्तान में खुद तो किल्लत आ रही है, इकोनॉमिक उनकी क्या हालत है हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आईएसआई इज़ एबल टू पुल दीज स्टंट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, मतलब वो पाकिस्तान से भी स्पिन कर रहे हैं, फिर यूके, कनाडा, वहाँ तक आईएसआई के लिंक पता लग रहे हैं। कैसे? तो दिस इज़ फंडिंग फ्रॉम यूएस। अब कुछ अदर इंस्टेंसेस शो करते हैं। यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट, इनका कहना है कि जो निखिल गुप्ता हैं, ये एक इंडियन नेशनल है, भारतीय हैं, और ये चेक रिपब्लिक में, अलग देश में, वहाँ पर जो है ये हायर कर रहे थे किसी एसएसएन को, पन्नू को मारने के लिए। यूएस ने इतनी तेज़ी दिखाई कि चेक रिपब्लिक से कहा कि भाई इनका हम इंडिक्टमेंट कर रहे हैं, आप इनका एक्सट्रेडिशन करो। इतनी तेज़ी से एक्सट्रेडिशन होता है, इतनी तेज़ी से इल्ज़ाम लगता है। इससे पहले कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो यूएस में चले जाते हैं, जब हम उनसे यूएस से कहते हैं कि भाई हमारे कानून का वायलेशन हुआ है, एक्स्ट्राडाइट करो इसको, तो यूएस एक्स्ट्राडाइट नहीं करता, उसमें कितनी सारी फाइल पेंडिंग है। लेकिन इस केस में यूएस खुद जो है एक्स्ट्राडाइट करवा रहा है, राइट। तो यहाँ पर जब इंडिया अपनी बात उठा रहा है, कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ पर मिल नहीं रहा। लेकिन ऐसा वो कर क्यों रहे हैं? ज़रा देखिए, 2001 से पहले के चैप्टर को देखिए, इंडिया यूएस के रिलेशनशिप को। इंडिया वॉज कंसिस्टेंटली रेजिंग दिस पॉइंट दैट टेररिज्म इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल इशू, बट यूएसए वॉज ऑफ द व्यू, ओह टेररिज्म, ये तो यार साउथ एशियंस की प्रॉब्लम है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान की आपस की प्रॉब्लम है, आतंकवाद हमसे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन जैसे ही 9/11 हुआ, तो उसके बाद
यूएसए वाज लाइक अरे यार ये तो सही में तो हमारी भी प्रॉब्लम है। अभी तक तो हम सोच रहे थे ओसामा बिन लादेन, ये अलकायदा, ये तालिबान, ये सब इन्हीं के यहाँ पर इशू क्रिएट करने के लिए हमने खड़े कर दिए। ठीक है, आपस में भिड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, बाद में इनको पैसों की ज़रूरत होगी, पावर की ज़रूरत होगी, सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी, तो हमारी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन जब ये अटैक हुआ तो उसके बाद ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म स्टार्ट किया गया। आप सबको याद होगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश अनाउंस करते हैं ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अब ऐसे में दुनिया को लगता है कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये वाला एरिया है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हैबिटेशन बन चुका है, तो ऐसे में नेचुरली यूएसए का पार्टनर कौन बनेगा? इंडिया बनेगा, क्योंकि इंडिया वाज द वन हु वाज रेजिंग दीज पॉइंट्स फ्रॉम स्टार्ट, राइट। तो अब आप सोचेंगे यार टेररिज्म के खिलाफ अगर इंडिया यूएस साथ हैं तो फिर अब क्या दिक्कत है? क्योंकि सिख वाला एंगल इसमें अलग है। सिख वाला एंगल चल रहा है वो जो आपको बताया था 1971 का एंगल। यहाँ पर यूएसए का कहना है कि देखो सिख टेररिज्म की हम बात नहीं कर रहे, हम इन खालिस्तानियों को सिख टेररिस्ट नहीं मान रहे। कारण पूछा उनसे, कहा क्योंकि हम डेमोक्रेसी है ना, और इस वजह से ना हम फ्री स्पीच की बात करते हैं, तो इन सबको ना फ्री स्पीच हमने दी हुई है, तो ये अपना पॉइंट उठा सकते हैं। एक एंगल इसमें यह आता है कि वो यूएसए इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ टेररिस्ट को पनाह देकर वो कई सारे जो नॉन वायलेंट सिख खालिस्तानी हैं, नॉन वायलेंट, यूएसए का कहना है, मतलब यूएसए पर जो कमेंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं यूएसए की स्ट्रेटजी का, उनका कहना है कि जो नॉन वायलेंट सिख खालिस्तानी है वो उनका सपोर्ट बेस बनाकर रखना चाहता है। एक तो पॉलिटिकली भी कुछ इसमें पॉलिटिक्स है, पार्टीज बनाकर रखना चाहती हैं, और दूसरा उनको लगता है कि अगर यहाँ पर अफ्रंट अगेंस्ट हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि नॉन जो वायलेंट खालिस्तानी हैं, मतलब जो अभी हिंसा की बात नहीं कर रहे लेकिन खालिस्तान के सपने की बात कर रहे हैं, रेफरेंडम में वोट करने जा रहे हैं, कहीं वो भी हथियार ना उठा लें और इससे टेररिस्ट इशू यूएसए के अंदर ना बन जाए। तो इस वजह से दूसरे के यहाँ टेररिज्म फैलने दो। समझ रहे हैं बात? ये एंगल यहाँ पर कहा जा रहा है। तभी ये यूएसए जो है सपोर्ट कर रहा था कनाडा को। ये डेमोक्रेसी वाला एंगल, यही एंगल मैंने यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर जस्सी सिंह है, ये सिक्स ऑफ अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। इनका कहना है कि देखो हकीकत ये है कि बहुत ही कम सिख ऐसे हैं यूएसए में भी जो सपोर्ट करते हैं खालिस्तानी को। तो यानी कि वो वाला जो एंगल है यूएस का कि यार देखो हम तो इस वजह से खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो नॉन वायलेंट सिख खालिस्तानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ये भी हमारा सपोर्ट बेस बना रहे, दिक्कत ना हो। तो ये इनकी बात को काउंटर करते हैं कि यार क्यों बकवास कर रहे हो यार, ऐसा तो है ही नहीं, बहुत ही कम है। तो टेररिस्ट जो हैं, जो वायलेंस की बात कर रहे हो, तो बहुत कम है, और कम हो या ज़्यादा उसको तो आपको टैकल करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाउ यू कैन क्रिपल द डेवलपमेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, योर पार्टनर। ये क्या बात हुई? तो इससे पता लगता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ नॉन वायलेंट सिख गेटिंग एंग्री, इट्स अ मैटर ऑफ कि आपने किसी को दोस्त बनाया है तो दोस्त आगे बना रहे, इसके लिए उसकी कुछ यू कैन से उसको प्रेशराइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स अपने पास रखो। दिस इज दिस स्ट्रेटजी कि दोस्त है लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे रखो जो आगे जाके काम आ जाए। तो अब यूएसए को क्यों डर लगना चाहिए? क्योंकि एक बार वो यूएसए देख चुका है कि तालिबान को बनाकर फिर अलकायदा और तालिबान का मिलना और उसके बाद यूएस पर अटैक होना और उसके बाद अटैक का बढ़ना यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों में, जिसको यूएसए नेटो फोर्सेस रोक नहीं पा रही, इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज रोक नहीं पा रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूएसए खालिस्तानी को सपोर्ट कर कर एक दूसरा पेंडोरा बॉक्स ओपन कर रहा है? आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं, आप सबको पता है उनको जब से 370 का एब्रोगेशन हुआ तो वो तो उनका तो जो बेस है एक तरीके से शिफ्ट हो गया पाकिस्तान और जगह जगह पर बाहर। तो पता लगा कि अब वो कोलैबोरेट कर रहे हैं खालिस्तानियों के साथ, अब वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके बात कर रहे हैं एंटी इंडिया वहाँ पर सेंटिमेंट को बिल्ड करने की। तो अगर ये एंटी इंडिया के नाम पर अब ये दो टेररिस्ट फ्रंट्स एक हो जाएं तो आपको नहीं लगता भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है? खतरा है। और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है तो आपको नहीं लगता यूएसए के लिए भी खतरा है? आप कहेंगे कैसे? क्योंकि भाई अगर यूएसए का क्लियर कट सपोर्ट एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में होगा तो आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में डायनेमिक्स बदलते हुए देर नहीं लगती? आज रशिया का स्टेटस जो है, ऐसा हो सकता है आज से 50 साल बाद रशिया का स्टेटस यूएसए से ऊपर हो। देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि एक तो जो ऑयल एंड एनर्जी रिच रीजन है आर्कटिक का, अब वहाँ पर नेविगेशन ओपन हो रहा है और ग्रेजुअली नेविगेशन ओपन होगा। रशिया का फार ईस्ट वो प्रॉस्पर करेगा, वहाँ पर भी एनर्जी रिच रीजन है, तो रशिया प्रॉस्पर करेगा। और आर्कटिक में अगर आप
लैंड देखो, पेरिफेरी देखो, किसकी ज़्यादा है, यूएसए की कि रशिया की? रशिया की। तो ऐसे में रशिया नेक्स्ट बिग प्लेयर हो सकता है जियोपॉलिटिक्स में, लाइक यूएस इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। और रही बात चाइना की, तो कुछ लोगों का तो ये कहना है कि रशिया विल मेक श्योर कि उसकी पावर में जो भी रहेगा वो कोशिश करेगा कि RIC की डायनेमिक्स बने वर्ल्ड में। रशिया, इंडिया और चाइना, ये एक पिलर है जिसको मिस्टर पुतिन पहले भी उठा चुके हैं कि दिस शुड बी रियलाइज्ड। अब बात क्या है कि रशिया, इंडिया, चाइना को साथ क्यों होना चाहिए? इसमें तीनों के कारण एक नहीं है, कारण अलग अलग है। रशिया का कारण है चाइना को साथ लेकर चलना। अरे चाइना यार, तुम इतने बड़े कस्टमर हो हमारे। चाइना का कारण क्या है रशिया को साथ लेकर चलना? यार रशिया, तुम जो है यूएसए को काउंटर करते आए हो शुरू से, तो ऐसे में यू आर गोइंग टू बिग प्लेयर, प्लस एनर्जी सप्लायर हो, प्लस आर्कटिक में एक बड़ा रोल तुम्हारा ही है, राइट। रशिया इंडिया क्यों? यार तुम डिफेंस सप्लायर भी हो, ऑल वेदर फ्रेंड भी हो, मतलब रशिया हमारा डिफेंस सप्लायर है, तो इंडिया को रशिया की इस वजह से भी ज़रूरत है, ऑल वेदर फ्रेंड है इस वजह से भी ज़रूरत है, और रशिया को भी ज़रूरत है ना, क्योंकि इतने बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हम देते हैं, राइट। इंडियन ओशन, एशियन सेंचुरी, आसियान सेंट्रलिटी और इंडिया का अच्छा रिलेशन, तो इन सब एवज से रशिया को इंडिया की डायनेमिक्स, इंडिया की इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, ये फ़ायदेमंद है। तो आप इन सब पॉइंट्स में देख रहे हैं कि हम जो RIC है, RIC के डायनेमिक्स में हम एक दूसरे के लिए ज़रूरी अलग अलग कारणों से नहीं, अलग अलग कारणों से हैं। एक ही कारण से, कुछ कॉमन कन्वर्जेंस से तीनों नहीं बनते। हालांकि हम तीनों प्रेजेंट हैं, ब्रिक्स में प्रेजेंट हैं, SCO में प्रेजेंट हैं, और हमारे ब्रिक्स और SCO में प्रेजेंस से किसको प्रॉब्लम होती है? यूएसए को प्रॉब्लम होती है। और अगर यूएसए ऐसा करेगा तो आपको नहीं लगता कि ग्रेजुअली ऐसा हो सकता है कि यूएसए का जो रेलेवेंस है एज हेजेमॉन वो खुद क्वेश्चन में आता चला जाए, राइट। क्योंकि कई बार आप कहते हो, जैसे यूएसए कहता है कि वी आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग सम फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अगर ये क्लियर कट पता लग रहा है कि क्या आप कर रहे हो, तो what you are going to have decline. Now, differing US and India positions on Khalistan today are a reminder. ये तो कंफ्यूजन में बता रहा हूँ कि एक तो हिस्टोरिकल बैगेज है और रियल पॉलिटिक है, क्योंकि रियल पॉलिटिक का मतलब होता है अपना अपना रियलिस्ट इंटरेस्ट। तो ये मैंने आपको कंफ्यूजन वाली बात बताई, चाइना वाला एंगल क्या है और कम्युनिस्ट बैक टेररिज्म क्या है। अब क्वेश्चन देखिए आप, डिस्कस द एरियाज ऑफ स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया और यूएसए साथ क्यों हैं? व्हाट आर द मेजर पॉइंट जिस पे हम दोनों कन्वर्ज करते हैं, राइट। तो इसमें सारे एंगल लेकर आना। केवल चाइना याद आ रहा होगा आपको भी? नहीं, केवल चाइना नहीं, हमें इकोनॉमी की बात करनी है, हमें इंडियन ओशन की बात करनी है, हमें एशियन सेंचुरी की बात करनी है, हमें यूएस की खुद की पाइवट एशिया पॉलिसी की बात करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ ओबामा। ये सारी डिटेल्स मैं आपको क्लास में बताता हूँ। PSR ऑप्शनल में तो IR वाला पार्ट तो उसमें सारा कवर हो जाता है, अदर वीडियोस में मैं आपको बताता रहता हूँ ये व्हाट आर द चैलेंजेस लिंगरिंग ओवर दिस पार्टनरशिप, और इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आज आपने एक मेजर चैलेंज को इन डिटेल समझा है, राइट, दैट इज खालिस्तानी।